बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है एनिमल टिश्यूज। एनिमल में मेनली जो है वो चार टाइप्स के टिश्यू होते हैं। पहले नंबर पे है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 पे है मस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 पे है कनेक्टिव टिश्यू और नंबर 4 पे है नर्वस टिश्यू। हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। आज हम पहली टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपी मीन आउटर। एनिमल्स के अंदर तमाम जो ऑर्गन्स हैं और बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। एपी मीन आउटर, द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑल द ऑर्गन्स एंड कैविटी आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन। दे मेक द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड आउटर कवरिंग ऑफ ऑल कैविटीज एंड ऑल। अब इसकी जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टाइप्स किस बेस पर बनाई गई हैं कि उनमें जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या उसकी तरतीब कैसी है, सिंगल लेयर है या ज्यादा लेयर में वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो सेल की टाइप के हिसाब से 3 तरह के सेल हैं। एक जो है फ्लैट सेल जिसके अंदर होते हैं, जहां पे फ्लैट सेल होंगे उसको हम कहेंगे स्केमस। फ्लैट सेल जहां पे मौजूद होंगे उसको हम नाम क्या देते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से स्केमस एपिथेलियल टिश्यू। तो दूसरी जो टाइप है वो है क्यूब टाइप सेल्स, क्योंकि सेल जो है वो क्यूब की तरह के होते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू बनेगा उसको भी उसी तरह का नाम दिया गया है, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल के आगे 2 टाइप्स हैं। सिलिया जहां पे मौजूद होंगे उसको कहेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और दूसरे जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल जिसमें सिलिया मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद तीसरे जो सेल की टाइप है वो है लॉन्ग एलोंगेटेड सेल, कॉलम टाइप। तो कॉलम की तरह के सेल हैं, तो उसी तरह इसको हम कॉलमनर एपिथेलियल कहते हैं। ये हो गया जी सेल के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू की जो है जो टाइप्स बनाई गई हैं। स्केमस एपिथेलियल, फ्लैट सेल, क्यूब की तरह के सेल होंगे तो उसको कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल। यहाँ पे 2 आ जाते हैं। सिलिया कभी कभी मौजूद होते हैं क्यूब के अंदर, उसको कहेंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। और जब सिलिया मौजूद नहीं होंगे तो वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। और अगर कॉलम टाइप लंबे लंबे सेल होंगे तो उसको हम कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियल। यहाँ पे हम जो है दोबारा अब आपके लिए समझना आसान होगा। देखें सिलेबस में पहली जो टाइप लिखी हुई है वो है स्केमस एपिथेलियल टिश्यू। स्केमस एपिथेलियल इलोंगेटेड सेल है। When the cell are arranged in single layer and they are flat cell, then the covering is known as squamous epithelial। जब कभी कवरिंग जो है फ्लैट सेल की बनी हुई होगी, फ्लैट सेल सिंगल लेयर में होंगे तो ऐसी जो लेयर बनेगी उसको हम कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल। ये पहली टाइप है जी स्क्वेमस एपिथेलियल। आपने क्या कहना है, इन स्क्वेमस एपिथेलियल फ्लैट सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। और उसके बाद आपने ये बताना है कि स्क्वेमस एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है। ये मोस्टली उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रही होती है, क्योंकि ये बहुत थिन
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो आसानी से हो सकती है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल पाया जाता है। और उसके अलावा जो एल्वियोलाई है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी ये जो है स्क्वेमस एपिथेलियल मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल मोस्टली वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे ग्लैंड पाए जाते हैं, कोई ना कोई एंजाइम सीक्रेट हो रहा होता है, उस जगह पे होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब आपने बताना क्या है क्यूबॉइडल एपिथेलियल में, सबसे पहले आपने बताना है इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू द क्यूब शेप्ड सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, दे आर प्रेजेंट मेनली इन द एलिमेंट्री कैनाल वेयर सिक्रीशन आर प्रोड्यूस्ड। एलिमेंट्री कैनाल में जहां जहां एंजाइम की जरूरत होती है वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो है वो मौजूद होंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बाद हम देखते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। सेम ही है, ciliated cuboidal epithelium is made up of single layer of cube-like cell which have cilia. उनके ऊपर छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? They are present in the respiratory tract to make a constant mucus layer. ये ciliated cuboidal epithelial किस चीज के बने हुए होते हैं? Single layer of cube-like cells and they have cilia, and the function of cilia is to make a constant mucus layer inside the respiratory tract ताकि वो ड्राई ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं columnar epithelium। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, it is made up of single layer of column types cells and it is present in digestive tract। alimentary tract जो है वो उसकी जो लाइनिंग है वो columnar epithelial cell की बनी हुई होती है। अब एक और बात यहाँ पे रहेगी, स्केमस एपिथेलियल ये सिंपल है। जब ये स्केमस सेल जो है बहुत सारी लेयर में अरेंज हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे सेक्रिएटेड स्केमस एपिथेलियल। अब यहाँ पे जो है स्किन के अंदर ऐसा होता है कि यही जो स्केमस सेल है, फ्लैट सेल, इसकी बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सेक्रिएटेड स्केमस एपिथेलियल। अब मैं बताता हूं कि सेक्रिएटेड स्केमस एपिथेलियल में आपने बताना क्या है। When the flat cells are arranged in many layers, then the type of epithelial tissue is known as secreted squamous epithelial tissue. It is present in the covering and lining of our skin. Skin जो है वो secreted squamous epithelial की बनी हुई होती है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, epithelial tissue makes the outer covering. There are many types according to the shape of the cell. Squamous epithelial tissue, when cells are flat and they are arranged in single layer, then it is known as squamous epithelial tissue, and they are present where exchange of material takes place mainly in the capillaries. Cuboidal epithelial is made up of single layer of cube-like cells. They are present where the glandular secretions are produced. और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा ciliated cuboidal epithelial. The ciliated epithelial is made up of tube-like cells and cilia are present. They are present in our trachea to make mucus intact. Columnar epithelial is made up of single layer of column-type cells and they are present in our alimentary canal. Our skin is made up of secreted squamous epithelial tissue. स्केमस जहाँ पे होगा वहाँ पे फ्लैट सेल होंगे और सेक्रिएटेड जहाँ पे बहुत सारी लेयर होंगी। तो our skin is made up of secreted squamous epithelial tissue where flat cells are arranged in many layers and skin protects from the environment. तो ये है हमारा